इस दुनिया से प्रीत तोड़ के गिरधर को अपनाया। मीरा ने क्या किया? इस दुनिया से क्या किया? प्रीत तोड़ दी। क्यों तोड़ दी? क्योंकि ये दुनिया प्रीत करने के योग्य है ही नहीं। ये दुनिया प्रीत करने के, प्रेम करने के योग्य। मीरा भगवान की हो गई, जगत से थक गई मीरा। जगत में क्या है? स्वार्थ। इसलिए मीरा ने इस दुनिया से प्रीत तोड़ दी और गिरधर को अपनाया। साथ सभी का छोड़ दिया, गिरधर गिरधर गाया। भगवान से नाता जोड़ा है, जगत से नाता तोड़ लिया मीरा ने। क्यों? क्योंकि संसार स्वार्थी बड़ा है। क्यों मेरी मां? जगत क्या है? एक भी रिश्ते आप ऐसे बताओ जिन रिश्तों में स्वार्थ ना हो। आपके पास हो कोई उदाहरण तो हमें दो। कौन सा रिश्ता ऐसा है जहां स्वार्थ ना हो? और कौन सा रिश्ता ऐसा है जहां स्वार्थ के कारण रिश्ते खराब ना हुए हों? रिश्ते खराब ही स्वार्थ के कारण होते हैं। या तो राम जैसा हो त्यागी कि सब छोड़ के वनवास चले जाए, तो रिश्ते खराब नहीं होंगे। कैकेयी को चाहिए था अयोध्या, तो कैकेयी ने कहा कि राम तुम चले जाओ वनवास, जबकि राम राजा बनने वाले थे। धन दौलत की लड़ाइयां त्रेता में भी थी, हाँ या ना? कैकेयी ने वनवास क्यों भेजा राम को? दौलत के कारण। राम वनवास जाएगा तो राम की दौलत मेरे बेटे को मिल जाएगी। बोलो हाँ। और राम भी अच्छे कि भाई के लिए त्याग दिया सब। अब आज के युग में राम जैसे त्यागी लोग नहीं हैं। आज के युग में, द्वापर में पांडवों ने कौरवों से अपना हक मांग लिया, हमारा भी अधिकार दे दो, तो महाभारत हो गया। हमने एक दिन कहा था ना कि राम ने छोड़ दिया तो रामायण हो गई, और पांडवों ने मांग लिया तो महाभारत हो गया। कुल मिलाके महाभारत की जड़ क्या है? महाभारत की जड़ है संपत्ति, दौलत, पैसा। आज रिश्ते जितने बढ़िया ऊपर से दिखते हैं, इतने बढ़िया रिश्ते हैं नहीं। अच्छा, रिश्ते अच्छे हो सकते हैं कब? जब सारे लोग अपना अपना स्वार्थ छोड़ दें, पर स्वार्थ छूटता नहीं है। पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन? पाप का बाप है लोभ। क्या है? लोभ। जहां ज्यादा लोभ होता है वहां पाप प्रवेश कर जाता है। इसलिए साधु संत इस जंजाल में पड़ना नहीं चाहते, इसलिए अकेले रहते हैं। क्योंकि आप लोग पढ़ के देख तो रहे हो कितना सुखी। भाई भाई लड़ रहा है पैसे के लिए, बोलो हाँ। दोस्त दोस्त लड़ रहा है पैसे के लिए, बाप बेटा लड़ रहा है पैसे के लिए, बहन बहन लड़ रही है पैसे के लिए। संसार में क्या नहीं देखने को मिल रहा। सब लोग मूल में परेशान हैं पैसे के लिए। लेकिन हम आपसे कहते हैं कि मीराबाई ने सारे पैसे और चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता। जगत से, दौलत से मन हटाया मीरा ने और भगवान में मन लगाया। इसलिए मीराबाई श्रेष्ठ है, हर नारी का आदर्श मीरा है। जगत में आए हो
तो भगवान को पा लेना और मीरा के वचन याद कर लेना कि जगत में जितनी भी दौलत है सबकी यहीं रह जानी है। जो दौलत हम छोड़ रहे हैं वही संग जानी है। कौन सी दौलत? मीराबाई ने गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये राम नाम की दौलत संग जाएगी, वो कोई कमा नहीं रहा है, और जो कमा रहे हो वो यहीं छूटना है। इसलिए जितना अधिक से अधिक भगवान का चिंतन कर सकते हो कर लेना, वही पूंजी संग चलेगी। बाकी इस धरती पे जितना भी है, जितना का तुम घमंड लिए घूम रहे हो, वो सबकी सब यहीं रहनी है और सबकी रहनी है। ये बात सबके लिए है। मैं भी इसमें हूं, इस बात के भीतर ही। मैं भी मरूंगा तो मेरी कफन में जेब ना होगा, एक रत्ती ना जाएगा मेरे साथ। आप भी मरोगे तो कफन में जेब ना होगा, लेकिन सारी लड़ाई झगड़े उस पैसे की ही है जिसे लेकर जाना ही नहीं। प्रभु तेरी माया तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बना दे ये पैसा। बताओ कितना घोर कलयुग आ गया। पैसे के लिए लोग रिश्ता तोड़ लेते हैं। हद होती है मूर्खता की। पैसा ही माई बाप बन गया। अब तो पैसे के आगे कुछ नहीं है। भाई भाई को पैसे के लिए मार डालता है, गोली मार देता है। भगवान ने कंस को मार दिया। भगवान कृष्ण ने किसको मार दिया? कंस को। और कंस को मार दिया तो अब मथुरा का राजा कौन बनेगा? भाई नियम होता है कि जीता हुआ राजा ही हारे हुए राजा की संपत्ति का मालिक होता है। नियम तो ये। भगवान कृष्ण जीत गए और कंस, तो अब मथुरा का राजा किसे बनना चाहिए? बोलो किसे? भगवान कृष्ण को राजा होना चाहिए, पर भगवान श्री कृष्ण राजा नहीं बने। क्यों? इसलिए राजा नहीं बने कि भगवान बोले कि कंस की दौलत का मैं क्या करूंगा, मैं दूसरे की दौलत का राजा क्यों बनूं? मुझे राजा बनना ही होगा तो मैं अपनी दौलत कमा के अपनी दौलत का राजा बनूंगा। इसलिए भगवान ने किसी राजा को जीत कर उसकी संपत्ति नहीं ली, अपनी द्वारिका खुद बनाई और अपनी द्वारिका के राजा बने। भगवान किसी के राज्य के राजा नहीं बने, किसी राजा को हराकर उसकी संपत्ति के राजा नहीं बने। स्वतंत्र राजा हैं कृष्ण। अपनी नगरी बसाते हैं, बनाते हैं, दौलत इकट्ठी मेहनत से करते हैं और राजा बन जाते हैं। वो किसी के टुकड़ों पे पलने वाली बात नहीं है। कंस को मार करके कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया। भगवान अर्थशास्त्री हैं। भगवान कहते हैं कि अर्थनीति कैसी होनी चाहिए। आज लोगों की अर्थनीति, आपको अर्थनीति का ज्ञान ही नहीं है। हमारे यहां 4 शिक्षाएं हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमारी मैया श्रीमती शकुंतला मैया जी ये धर्म की शिक्षा पा रही हैं। यहाँ पे आई, सबको लाई, खुद भी धर्म से जुड़ रही हैं, खुद भी भगवान से जुड़ रही, और पूरे परिवार को फोन लगा लगा के बुलाया, आओ तुम भी वृंदावन चलो, तुम भी चलो, आओ तुम भी कथा सुनो। सबको मैया ने, शकुंतला मैया ने सबको जोड़ दिया। अपने स्वर्गीय पति ओम प्रकाश शर्मा जी के लिए भी कथा का आयोजन करा दिया, उनको भी परम गति प्राप्त हो। एक पत्नी का फर्ज पूरा किया। देखो एक बात बताएं, पति का फर्ज पत्नी का फर्ज पति पूरा कर लिया करो, और पति का फर्ज पत्नी पूरा कर लिया करे। बच्चों से उम्मीद है कुछ नहीं है। अब होंगे कोई बच्चे जो अपने माँ बाप के लिए कर्तव्य करते होंगे, कुछ बच्चे, लेकिन आजकल तो माँ बाप का कर्तव्य बच्चे 95% बच्चे तो कर्तव्य पूरा नहीं करते। बाप की संपत्ति लेकर के भूल जाते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप का पिंडदान भी नहीं करते, श्राद्ध भी नहीं करते, तर्पण भी नहीं करते, बाप की तिथि तक याद नहीं है बच्चों को। हाँ या ना? कितने लोग ऐसे हैं, कितनी बेटियां ऐसी हैं कि जो अपनी माओ को वृद्धाश्रम छोड़ के चली जाती हैं। हमारे पास 310 माएँ हैं। इन माओ में बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जिनको बेटियां छोड़ने आई हैं। ना बेटा सेवा करना चाहता है, ना बेटियां। लोग कहते बस हैं कि हमारे खाते में माँ आएगी तो हम सेवा करेंगे, और जब आ जाती है तो छोड़ के चले जाते हैं। कहावत सुनी होगी, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, करने को पड़ता है तो लोग भाग जाते हैं।
कुल मिलाकर ये है कि आज के बच्चे अपने माँ बाप का कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं। माँ बाप की संपत्ति तो पूरी लेंगे, पर माँ बाप को पानी तक नहीं देंगे गिलास में। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि इसलिए हम कहते हैं अपनी 13वीं करके मरो। अब इतना घोर कलयुग आ गया है कि अपनी 13वीं करके मरना चाहिए सबको। तुम्हारा बेटा करेगा तुम्हारी 13वीं, तुम्हारी बेटी करेगी तुम्हारी 13वीं, इसकी गारंटी नहीं। 4 बेटे हैं ना जिस बाप के, तो बाप के मर जाने पर चारों बेटा लड़ते हैं कि तुम कर लो 13वीं, तुम कर लो, तुम्हारे पास थे तुम करो। सोचिए, बाप के नाम से 13 ब्राह्मण खवाने में आपस में झगड़ते हैं। ये वही बच्चे हैं जो बाप की सारी संपत्ति ले लिए बंटवारे में, और 13वीं में 13 ब्राह्मण खवाने में पसीने आ रहे हैं। इसलिए हम उस बाप से कहेंगे, काहे तुम बच्चों के भरोसे 13वीं छोड़ के गए हो, जीते जी खवा के जाते 13 ब्राह्मण अपने, कि मरने के बाद तुम खवाओ ना खवाओ। क्यों? अपनी 13वीं करके मरो। बच्चे करेंगे इसकी गारंटी कौन लेगा? कोरोना जैसी परिस्थिति में मर गए तो 13वीं भी नहीं होगी। कोरोना में कहां किसकी 13वीं हुई बताओ? अमीर से अमीर मरे, 13वीं ना हो पाई कोरोना काल में। और तो और राख को गंगा नसीब ना हो पाई कोरोना काल में। तो समय कब आ जाए, कैसा आ जाए, कैसा बदल जाए, मरने के बाद की कोई संभावना नहीं है। जो संभावनाएं हैं जीते जी संभावनाएं हैं, अच्छे काम कर लो। मरने के बाद की क्या संभावना है? मैं मरने के बाद गंगा मेरी राख गंगा में जाए, इसकी कोई संभावना नहीं। मैं जीते जी गंगा नहा लूं, मैं जीते जी दान पुण्य कर लूं, मैं जीते जी भला कर लूं। मरने के बाद मेरी अपनी कोई संभावना नहीं, आपकी भी कोई संभावना नहीं है। क्या होगा आपके साथ? कहां मरोगे, किस परिस्थिति में मरोगे? अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, मरने वालों की पहचान तक ना हो पाई 3 दिन तक। बोलो हाँ, मरने वाले की पहचान ना हो पाई कि ये मेरा भाई है कि पिता है कि मां है। तो मरने के बाद किसकी क्या परिस्थिति बनती है, ये कोई तुम जानते थोड़ी हो कि मैं जानता हूं। पहचान भी पाएंगे लोग आपको मरने के बाद, ये भी तो गारंटी नहीं है। कहां पहचान पाए? उनके अपने खड़े थे, इतने सारे पुतलों में पहचानो कि तुम्हारा वाला कौन सा। इसलिए मरने के बाद कोई संभावना नहीं, सारी संभावनाएं जीते जी हैं। अच्छे कार्य हम सबको जीते जी करना चाहिए, भले काम सबको जीते जी करना चाहिए। 13वीं कर लो जीते जी, गौदान कर लो जीते जी, किसी भूखे को खिला पिला दो जीते जी। मर जाने के बाद पिंडदान तुम्हारा होगा, गारंटी ले सकते हो? तर्पण तुम्हारा होगा। इतने ईमानदार बच्चे अब कहां रहे कि मरे बाप को पानी देंगे? जीते जी बाप को पानी मिल नहीं रहा है, मरने के बाद कौन दे रहा है? वो ईमानदार लोगों का जमाना अलग था कि जहां मरे बाप को भी लोग जल देते थे, तर्पण करते थे, श्राद्ध करते थे, पिंडदान करते थे। वो ईमानदार लोगों का जमाना था जहां बेटा ये मानता था कि मेरे बाप का मेरे ऊपर एहसान है। आज का बेटा कहां उपकार मानता है बाप का? आजकल तो बेटा कहता है तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। आज का बेटा तो ये कहता है तुमने हमारे लिए क्या किया है। एक जमाना था कि पिता का उपकार, पिता 10 जूते मार ले फिर भी बेटा पलट के जवाब नहीं देता था। बाप 4 जूते मारे सबके सामने, बेटा सिर झुका के जूते खाता था और बाप का सम्मान करता था। आज तो तनिक बाप कुछ कह दे तो बेटा चढ़ाई कर दे बाप के ऊपर। सब कुछ पढ़ लिया, सहनशीलता ही तो नहीं पढ़ी। सारे कागज पढ़ लिए, सारी पुस्तकें पढ़ ली, रिश्तों को पढ़ना भूल गए साहब, रिश्तों को पढ़ना भूल गए। बड़े बड़े उपन्यास पढ़े, बड़े बड़े कवियों को पढ़े, बड़ी बड़ी हिस्ट्रियां पढ़ी, बड़ा साहित्य पढ़ा, पर माँ के भाव को, पिता के भाव को पढ़ना बच्चे भूल गए। ना माँ को पढ़ पाए और ना बाप को पढ़ पाए। सब कुछ पढ़ा, माँ बाप को ना पढ़ पाए। अब हम लोग जिस जमाने में रह रहे हैं ये बेईमान जमाना है। अब हम लोग जिस जमाने में हैं वो कौन सा जमाना है? बेईमान जमाना। यहाँ बेटा भी बेईमान हो जाता है, यहाँ बेटी भी बेईमान हो जाती है, यहाँ रिश्ते भी बेईमान हो जाते हैं, यहाँ पक्का दोस्त भी बेईमान हो जाता है। कौन रिश्ता है बताओ जो बेईमान ना हुआ हो आज के जमाने में? एक रिश्ते का नाम बताओ। अपने बेईमान हो गए साहब, अपने।
अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। इसलिए कहता हूं, इस कलिकाल में केवल स्वार्थ की दुर्गंध है। नाला नाली में इतनी दुर्गंध नहीं है साहब। नाला नाली के पास तो फिर भी आदमी बैठ सकता है। नाला नाली में इतनी दुर्गंध नहीं है जितनी दुर्गंध लोगों के विचारों में है। हाँ या ना? इतने गलत विचार वाले लोग हैं। बहन को बहन नहीं समझ रहे हैं, बेटी को बेटी नहीं समझ रहे हैं, मां को मां नहीं समझ रहे हैं। छोटी छोटी 5-5 साल की बेटियों के संग बलात्कार हो रहा है। आज के 50 साल पहले किसी ने सुना होगा कि 5 साल की बच्ची के संग बलात्कार हुआ? आज के 100 साल पहले आपके पूर्वजों ने कभी सुना होगा कि 5 साल की लड़की के संग बलात्कार हुआ? बताइए। आज के 21वीं सदी में विकसित भारत में क्या यह भी विकास नहीं हो रहा है? नाला और नाले में इतनी दुर्गंध होगी जितनी ये विचारों की दुर्गंधता है। बताइए, क्या नाला नाली में इतनी दुर्गंध है? नहीं है। व्यक्ति विचारों से बड़ा और विचारों से छोटा होता है। किससे कहें, क्या शिकायत करें किससे? पहले के घर कच्चे थे साहब, रिश्ते बड़े पक्के थे। अब घर सबके पक्के हैं पर अंदर से रिश्ते सबके खोखले हैं। पहले लोग कच्चे घरों में रहते थे पर रिश्ते बड़े पक्के थे। पहले रिश्तों की कदर थी, पैसे की कदर नहीं थी। आज पैसे की कदर है, रिश्तों की कोई कदर। पहले बड़ों का सम्मान था, आज पैसे का सम्मान है। आने वाले और समय में ये दुनिया रहने लायक ना होगी। आने वाले टाइम में आज तो चलो लोग बकरा खाते हैं। आज के लोग क्या खाते हैं? बकरा। आज के लोग मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं। देख लेना आने वाले 20, 25, 50 सालों में इंसान इंसान को ना खाने लग जाए तो कह देना। हाँ या ना? बकरा खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं। आने वाले टाइम में होटलों में मिला करेगा। आने वाले कलयुग में और क्या क्या होगा सब देखने को मिलेगा। कलयुग में ये आपकी भी गलती नहीं है, ये युग का धर्म है। इसलिए कहता हूं कि बारिश को आप रोक नहीं सकते पर छाता लगा के अपना बचाव कर सकते हैं। ऐसे युग के प्रभाव को आप रोक नहीं सकते पर भगवान की शरण ग्रहण करके आप लोग अपना अपना बचाव कर सकते हैं। अपना अपना बचते चलो, भगवान के आश्रित रहते चलो, वरना अब यहां दोष किसे दोगे आप? इस कलयुग में जिसे आप कहते हैं अदालत, जहां से न्याय की उम्मीद होती है वहीं न्याय करने वाला बिक जाता है। बोलो हाँ। जिससे उम्मीद है कि ये न्याय करेगा वही पैसे लेके बिक गया। ये बात सही है या गलत है? न्यायालय और न्यायकर्ता बिक जाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। कितने लोग हैं जो दोषी हैं पर बाहर घूम रहे हैं और जो निर्दोष हैं वो जेल के भीतर सजा काट रहे हैं। कलयुग है। इस कली काल में जो आप देखते जाओ सब कम है। आश्चर्य ना करना साहब, कलयुग है। क्या है? कलयुग है। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, देवकी मैया भगवान को देख रहे हैं, वसुदेव जी लेकर जा रहे हैं। यशोदा मैया बड़े प्यार से लाला की आंखों में काजल लगा रहे हैं। बड़े प्यार से मैया यशोदा बड़े भाव से मैया श्रृंगार कर रही हैं। अभी चल रही थी सेवा पूजा भगवान की कि पूतना मौसी आ गई। पूतना लोके बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरे स्तनम दत्वाप सद्गतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारती और खून पी जाती। ऐसी पूतना भगवान कृष्ण को मारने चली। और जब भगवान पालने पे लेटे दूध पी रहे थे
मैया दूध पिलाई और पालने पर लिटा दिया और भगवान को लिटा करके चली गई। कन्हैया पांव का अंगूठा पकड़कर चूसने लग गए, पांव का अंगूठा पीने लग गए। पूतना मौसी आई। पूतना बड़ी सुंदरी बन करके आई। क्या बन करके आई? बड़ी सुंदर। भगवान ने पूतना को देखा और नेत्र बंद कर लिए। देखा ही नहीं पूतना को, आंखें बंद कर ली। भगवान कहते हैं कि पूतना देखने योग्य नहीं है, जबकि बड़ी सुंदर है। इतनी सुंदर है कि जो देखता देखता जाए टुकुर टुकुर। इतनी सुंदर बनकर आई कि साक्षात लक्ष्मी जी, रूप रंग में कोई कमी नहीं। पूतना इतनी सुंदर, पर भगवान बोले कि ये देखने योग्य नहीं है, इसलिए मैंने आंखें बंद कर ली। भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? क्योंकि पूतना बाहर से बड़ी सुंदर थी, पर भीतर पूतना के छल कपट भरा हुआ है। भगवान के लिए, बच्चों के लिए, अभी 5-6 दिन के हैं कन्हैया, और 6 दिन की कन्हैया को जहर पिलाने आ गया। क्या बिगाड़ा था कन्हैया ने तेरा? कुछ नहीं। आगे भगवान कहते हैं जो बाहर से बड़े सुंदर हैं पर भीतर से छल कपट भरा है, ऐसा को मैं तो कभी देखता भी नहीं हूं। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। मैं नहीं देखूंगा, मैं उन्हें देखता हूं जिनके मन में निर्मलता होती है। क्या होती है? क्या होती है? निर्मलता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कौन लोग अच्छे लगते हैं? जिनके अंदर कोई छल कपट नहीं, जो बाहर से जैसे भीतर से, बाहर भीतर दोनों एक। अब आज का व्यक्ति कैसा? बाहर से कुछ, भीतर से कुछ। पूतना मौसी को देखा, बंद कर लिए नेत्र। आई पूतना, दूध पिलाने लगी। भगवान ने पूतना का दूध पिया। दूध पीने के बाद थोड़ा सा जहर था। पूतना जहर पिलाने लगी। भगवान ने जहर लाई थी ना पूतना, जहर पीने लगे भगवान। और जैसे ही जहर पिए, पूतना के प्राण भी पीने लगे हाथ, और प्राण पिए। चिल्लाई पूतना, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी, हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं। भगवान पकड़ते हैं, छोड़ते नहीं। एक बार पकड़ लें तो फिर नहीं छोड़ते, लेकिन वो पकड़ते बड़ी देर से हैं। वो पकड़ते तब हैं जब निर्मलता हो। क्या होनी चाहिए? निर्मलता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। क्या होनी चाहिए? निर्मलता, कोई छल कपट ना हो। आजकल का आदमी छल कपट से भरा है। भगवान ऐसे लोग, आजकल लोग दिन भर राम राम जप रहे हैं, लेकिन राम राम जप तो रहे हैं पर ईर्ष्या भरी पड़ी है, द्वेष भरा पड़ा है। उसका ऐसा बिगड़ जाए, उसका ऐसा हो जाए, तो तुम्हारे राम राम जपने से कोई फायदा है? तुम धोखा किसे दे रहे हो? भगवान को। भगवान निर्मल मन वाले को मिलते हैं। इसलिए कहता हूं, पड़ोसियों को देखकर ईर्ष्या ना किया करो। तुम्हारा पड़ोसी तरक्की कर गया, कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे बड़ा पाप किया होगा, 2 नंबर का काम किया होगा। कुछ लोग क्या एक दूसरे को देख के जलते रहते हैं। मैं आपसे एक सवाल करूं, तुम किसी को देखकर क्यों जल रहे हो? भाई उसके भाग्य का वो खा रहा है, तुम्हारे भाग्य का तुम खा रहे हो। उसके भाग्य में यदि 4 मंजिला घर है तो 4 मंजिला घर पर रह रहा है। तुम्हारे भाग्य में झोपड़ी है घास की, तुम झोपड़ी में रह रहे हो। तुम भी मेहनत करो। ईश्वर ने 2 हाथ तुम्हें भी दिए, ईश्वर ने 2 पांव तुम्हें भी दिए। ईश्वर की ओर से तो देखो भेदभाव नहीं हुआ। आपके कितने हाथ हैं? और हमारे भी 2 हाथ हैं। टाटा बिरला के कितने हाथ हैं? बिल गेट्स के कितने हाथ हैं? अडानी अंबानी के कितने हाथ हैं? और आप लोगों के भी 2। और आप लोग कहते हो वो बेईमानी किया होगा, पाप किया होगा, ये किया हो, तो तुम भी कर लो ना, तुम्हारे भी तो 2 हाथ हैं। किसी की निंदा करना आसान है, पर किसी की बराबरी करना कठिन है। इसलिए लोग बराबरी ना कर पाए तो निंदा करके मन को तसल्ली देते रहते हैं, लेकिन ये तरीका भी तो गलत है। हम कहते हैं ईश्वर ने आपको क्या नहीं दिया? 1 खोपड़ी उनके पास, 1 खोपड़ी आपके पास, 2 आंखें उनकी, 2 आंखें। ईश्वर की ओर से सबके शरीर में लगभग 7 किलो ब्लड है। क्यों भाई? शरीर में कितना खून होता है? आप कोई डॉक्टर वगैरह हो तो हमें बताओ, मैं ज्ञान नहीं। कितना ब्लड होता है शरीर में? 7 लीटर सुना है मैंने, हो सकता गलत सुना हो। क्यों भाई, आप जानती हो कितना होता है? 5 लीटर। तो आप नापी थी पूरा अपना? मैया ने पूरा निकाल के नापा, फिर भर लिया। 5 लीटर निकला था मैया का। चलो 5 मान लो,
सबके शरीर में लगभग उतना ही ब्लड है। बोलो हाँ, 7 से 12 लीटर। अब आप ये समझो, सबके हाथ दो, सबके पांव दो, सबके शरीर में खून लाल, सबका दिल, ईश्वर की रचना में कोई अंतर हो तो बताओ। सबके शरीर में हड्डियां भी 206, क्यों 206 होती हैं? सबकी हड्डियां 206, एक ज्यादा नहीं किसी की। भैया आपकी ज्यादा है, प्रॉपर है। ईश्वर ने अपनी रचना में कोई भेद, सबके लिए एक सा पानी, एक सा भोजन, एक सी हवा। जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं वही ऑक्सीजन हम ले रहे हैं। बोलो हाँ, ईश्वर की ओर से कोई भेदभाव नहीं। सबके लिए सूर्य है एक, सबके लिए चंद्रमा है एक। बोलो हाँ, सबके लिए पानी, सबके लिए भोजन की व्यवस्था एक, सबके लिए सवेरा होता है, सबके लिए दोपहर। सर्दी आई तो सबके लिए, गर्मी आई तो, बारिश आई तो। ईश्वर की ओर से रत्ती भर किसी के प्रति भेद हो तो आप बताइए। ईश्वर ने सबको बुद्धि भी एक सी दी है। बोलो हाँ, सारे लोग एक सी बुद्धि के हैं। आपकी भी तो बुद्धि चलती है। फर्क इतना है कि आपने अपनी बुद्धि को लड़ाई झगड़े में लगाया है। बुद्धि तो हमारी भी चलती है, पर हमने अपनी बुद्धि को समाज की सेवा में लगा रखा है। बुद्धि सबके पास है। अरे बुद्धि तो उन लोगों के पास भी है जो बैंक से पैसा लूट लेते हैं। जरा ओटीपी बताना, आपने जरा ओटीपी बताया और पूरा बैंक खाली। अब बताइए वो कितने माइंडेड लोग हैं जो एक तनिक से ओटीपी से सब निकाल लेते हैं। हमें तो ओटीपी आपका मिल भी जाए तो हमसे कुछ ना निकले। बोलो हाँ, आपसे हमसे ज्यादा बुद्धिमान वो लोग हैं जो साइबर क्राइम करते हैं। बोलो हाँ, बैंक लूट लेते हैं, बैंक को हैक कर लेते हैं, बिना कहीं गए घर बैठे बैठे वो बैंक लूट ली। अब बताओ वो कितना बुद्धिमान होगा। बोलो हाँ, लेकिन वो अपनी बुद्धि कहां लगा रहा है? लूट में। उतनी बुद्धि वो समाज की सेवा, समाज के उत्थान में लगाता तो उसकी जय जयकार होती। बुद्धि तो है, कहां लगा रहा है? आप लोगों की भी बुद्धि है, लेकिन आप कई बार निंदा में, चुगली में, दूसरों को नीचा गिराने में अपनी बुद्धि खपाते हो। ईश्वर ने तो भेद नहीं किया, तुमने अपना दिमाग लगाया ही गलत जगह। जितना दिमाग तुमने दुनिया को नीचा गिराने में लगाया, इतना अपने को ऊपर उठाने में लगाते तो आप बहुत ऊपर उठ चुके होते। हाँ या ना? फिर आप दोष किसको देते हो? भगवान देखो उसको दे दिया, हमें कुछ नहीं दिया। नहीं, ईश्वर ने तो सबको तौल कर दे दिया है। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। वहां सबका हिसाब है, जैसी करनी थी वैसा मिला। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? जो बोया है वही ना काटोगे। इसलिए मेरी मां, अपनी बुद्धि को समाज की सेवा में लगाओ। पूतना मौसी आई, उसका मन बड़ा गंदा था, इसलिए कहता हूं अपने मन को छल कपट में ना लगाओ। छल कपट करके क्या भगवान आंखें मूंद लेंगे तुम्हें देखकर? निर्मल बनो, निर्मल। निर्मल मन वाला कौन है? अब सोचिए, जो आदमी चींटी को दाना डाल रहा हो, सोचिएगा, जो आदमी चींटी को दाना डाल रहा हो, जो पक्षियों को दाना खिला रहा हो, जो किसी को भूखे को रोटी दे रहा हो, जो किसी सांप को भी दूध पिला रहा हो, जो कुत्ते को रोटी दे रहा हो, जो गाय को रोटी दे रहा हो, जो मछली को दाना दे रहा हो, क्या इससे उम्मीद है कि ये कोई धोखा देगा, छल करेगा, कपट करेगा? आपका ये व्यवहार बताता है कि आप निर्मल हैं। आपके अंदर चींटी के लिए भी दया है। आप मछली के बारे में भी सोचते हैं, तो जब आप कुत्ता बिल्ली के बारे में सोच रहे हैं तो आपका इंसानों के प्रति भाव कितना अच्छा होना चाहिए, कितना निर्मल होना चाहिए। लेकिन आज का व्यक्ति कुत्ते को रोटी देगा और उसी कुत्ते को कह देगा जाओ से काट लो। आप लोगों से मेरी विनती है, दुनिया छल कर रही है, करने दो। कपट कर रही है, करने दो। आप ना करो। उम्मीद आपसे है, क्योंकि कथा आप सुन रहे हैं, है ना? भरत जी से गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम राजा बन जाओ। भरत जी ने कहा, गुरुदेव यदि मैं राजा बन गया तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी,
वशिष्ठ जी ने कहा क्या बात करते हो? रावण जैसे लोग यहाँ राजा बन के रहे धरती पे तो पृथ्वी रसातल में नहीं गई। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे लोग रहे पृथ्वी रसातल में नहीं गई। भरत राजा बनेगा तो पृथ्वी रसातल में क्यों चली जाएगी? तब भरत जी ने कहा कि इस धरती को धर्म की उम्मीद रावण से है ही नहीं। धरती को धर्म की उम्मीद रावण से है ही नहीं। अरे इस धरती को उम्मीद भी राम से और राम के भैया भरत से है। और भरत भी यदि अपने भाई को धोखा देके राजा बन गया तो ये पृथ्वी डूब जाएगी। किस पर भरोसा करेगी? जो भरोसेमंद लोग भी यदि वो भरोसेमंद लोग भी धोखा देने लग गए तो उम्मीद किससे होगी? संभावनाएं किसके साथ? एक गधा था और एक धोबी था। धोबी गधे को लेकर के जंगल गया तो उस धोबी को आज जहां गधा चर रहा था मतलब घास खा रहा था, वहीं पर एक चमकीला कोई पत्थर नजर आया। तो धोबी गया, उठाया, अरे ये तो चमकदार पत्थर है, ले आया, लाया और उसे गधे के गले में रस्सी बांध करके गधे के गले में टांग दिया। अब गधा चले तो वो पत्थर चमके, चम। फिर धोबी भाई गधे को नहवाएं और गधे को लगाएं साबुन और उसी गले का पत्थर निकाल कर गधे को घिस रहे हैं, साफ कर रहे हैं। तभी निकला जौहरी। तो जौहरी की नजर पड़ी कि गधा को धोबी घिस रहा है जिस पदार्थ से वो हीरा है। जौहरी की नजर पड़ी, ये तो हीरा है। दादाजी को जगाओ। इनको भी जगाइए, भैया कब से सो रहे हैं। राम राम। हीरा बट गए, आपको मिला ही नहीं, आप सो गए थे। वहां धोबी को मिल गया हीरा और आप तब तक सो गए। लो और सो, जो सोबत है वो खोबत है। हीरा बट गया। धोबी भाई साहब, हीरा था उनके पास जो जंगल में मिला। वो क्या था? कौन पहचाना? जौहरी पहचान गया ये हीरा, और ये सामान्य नहीं, बड़ा अनमोल रत्न है। और धोबी उस हीरे से गधा साफ कर रहा था, गधे को नहला रहा था। अब जौहरी बोला कि यदि मैं बोल दिया कि ये हीरा है तो धोबी भाव बढ़ा देगा। तो चतुराई से बोला जौहरी ने, भाई ये पत्थर कितने का दिया? तो धोबी बोला, पत्थर? अरे ये जो तू हाथ में लिए घिस रहा है ये पत्थर मुझे खरीदना। धोबी बोला, पत्थर क्या खरीदने, इतने सारे पड़े उठा लो। नहीं ये अच्छा है, मैं 5 रुपए दूंगा, दोगे? धोबी बोला, हे भगवान, पत्थर के 5 रुपए। धोबी ने मन में सोचा कि ये पागल है, पत्थर के 5 रुपया दे रहा, ऐसे पत्थर तो हमारे जंगल में ढेर पड़े हैं। धोबी ने तुरंत 5 रुपया लिए और दे दिया, क्योंकि धोबी को ज्ञान नहीं था कि ये 5 रुपए लिया। धोबी को लगा मैं दूसरा उठा लूंगा, पर हर चमकीला पत्थर हीरा थोड़ी है, वहां और भी पत्थर चमकदार थे पर वो हीरे नहीं थे। लो भैया, धोबी चला गया जोर जोर से जंगल में, फिर उठाऊंगा शायद फिर 5 का बिक जाए। धोबी गया, जौहरी के पास आया हीरा, और जैसे ही जौहरी के पास आया तो वो हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। और जब हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हुआ तो जौहरी बोला, वाह, अभी गधे के गले में लटक रहे थे तब नहीं टूटे, गधे की पीठ साफ कर रहे थे तब नहीं टूटे, और मुझे जौहरी के पास आए टूट गया हीरा। तब टूटे हुए हीरे से आवाज आई, जौहरी, गधे के गले में मैं इसलिए था क्योंकि गधे को पता ही नहीं था कि मैं कौन हूं। गधे की पीठ इसलिए साफ कर रहा था क्योंकि धोबी जानता ही नहीं था कि मेरी कीमत कितनी है, क्या है। तुम तो जौहरी थे, तुम तो जानते थे कि मेरी कीमत करोड़ों की है, फिर भी तुमने मेरी कीमत 5 रुपए लगाई। जो नहीं जानता था उसके साथ तो मैं खुश था, पर जो जानता था जब उसने भी मेरी कदर नहीं की तब तो मुझे टूटना ही था। मैं कैसे रहता? जो जानते हैं कम से कम, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि भैया, जमाना छल कपट करे, जमाना कुछ भी करे, आप ना करना। आप तो सत्संग करने वाले हो, आप तो राम की कदर जानते हो, आप तो कृष्ण के बारे में जानते हो। जो राम को नहीं जानते वो राम को गाली देते हैं, जो कृष्ण को नहीं जानते वो कृष्ण को गाली देते हैं, पर जो जानते हैं धर्म को, कम से कम आप तो कृष्ण जैसे हीरा की कदर कर लो, आप तो सत्संग की कदर कर लो। धर्म क्या है? धर्म हीरा है। लोग धर्म नहीं जानते, आजकल धर्म नहीं जानते लोग, इसलिए वो धर्म के बारे में कुछ भी बोलते हैं। आप तो धर्म को जानते हो, धर्म वो हीरा है
जिसकी कदर कोई जौहरी समझता है। धर्म का ज्ञान, धर्म का नॉलेज जिसे है वो धर्मात्मा होगा और धर्मात्मा ही धर्म के बारे में जानेगा। अब हमारे देश में एक नियम है, हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम बना दिया है आजकल लोगों ने, क्या बना दिया जानते हो? धर्म का उल्टा क्या होता है? एक कानून है ना हमारे देश में। भारत कौन सा देश है? कौन सा देश है? सेक्युलर, धर्म निरपेक्ष। अब बताओ धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? जो सब धर्मों को मानता हो वो। मैया गलत किसने पढ़ा दिया है? टीचर हैं क्या? मैया कीचड़ कर दिया। निरपेक्ष सभी, पहली बात तो ये जानो सभी धर्म नहीं होता, धर्म एक होता। सभी क्या है? धर्म केवल सनातन है। सनातन के अतिरिक्त दूसरा धर्म आपको कहीं दिखता हो तो मुझे नाम गिनाओ चलो। और दूसरा क्या धर्म है? क्या मुसलमान धर्म है? मुसलमान मजहब है। क्या ईसाई धर्म है? ईसाई पंथ है। ईसाई धर्म नहीं है, ईसाई वो क्या लिखते हैं? पंथ। मुसलमान क्या लिखते हैं? मजहब, वो मजहबी है। मुसलमान कभी अपने लिए धर्म का प्रयोग नहीं करता। धर्म तो वेद का शब्द है और धर्म सनातन का है, कोई दूसरा कैसे बोलेगा? सर्वधर्म नहीं होता, पहले तो ये सेंटेंस गलत है। धर्म एक है सनातन, बाकी सब मजहब पंथ शाखाएं हैं। अब मैं आपको निरपेक्ष शब्द की बात करता हूं। सापेक्ष और निरपेक्ष दो चीजें हैं। सापेक्ष मतलब और निरपेक्ष मतलब। अब बताओ राम धर्म सापेक्ष है कि धर्म निरपेक्ष है? राम मैया धर्म सापेक्ष है कि धर्म निरपेक्ष है? और रावण धर्म सापेक्ष है कि धर्म निरपेक्ष है? जो धर्म को मानता है वो धर्म सापेक्ष है और जो धर्म नहीं मानता। अब धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया, भारत कैसा बना दिया धर्म? अरे धर्म निरपेक्ष से कहते हैं जो धर्म को माने ही ना, उल्टा है ना, अपोजिट है। सापेक्ष निरपेक्ष सीधा उल्टा, जो ना माने। अब बताइए भारत क्या ऐसा है? क्या आप ऐसे हैं जो धर्म को नहीं मानते? ये भारत सदा से धर्मवान देश रहा। प्राण जाय पर रामो विग्रहवान धर्म, धर्म के लिए मर गए इस देश में। आज उस देश का नाम रख दिया धर्म निरपेक्ष। धर्म के बिना क्या किसी का जीवन संभव है मेरी मां? आपके अंदर, अच्छा ये बताओ, राम के अंदर धर्म है इसलिए वो पराई औरत को नहीं देखते। रावण के अंदर धर्म नहीं है इसलिए चुरा के ले आया सीता मैया को। तो राम धर्म को मानने वाले हैं, तो जो धर्म को माने वो सापेक्ष है, जो ना माने वो निरपेक्ष है। तो आप सापेक्ष हो कि निरपेक्ष? मानने वाले हो तो निरपेक्ष क्यों बोलते हैं? धर्म ना मानने वाले क्या करेंगे इस देश में? धर्म ना मानने वाला तो मोहम्मद गौरी है, वो धर्म निरपेक्ष है। हम थोड़ी धर्म निरपेक्ष हैं, हम तो धर्म को मानने वाले और धर्म पर चलने वाले लोग हैं। केवल मानने वाले नहीं हैं, हम धर्म पर चलने वाले लोग हैं। इसलिए धर्म निरपेक्ष शब्द जो जोड़ा है हमारे देश में, ये जुड़ा बिना विचारे जोड़ दिया। या तो उनको समझ नहीं थी, निरपेक्ष के बारे में वो जानते नहीं थे। क्यों जोड़ा? इसे राम के देश को रावण का देश बनाना चाहते हैं। जिसका कोई धर्म ना हो, जो किसी धर्म को ना माने, वो निरपेक्ष है। भाई आप ऐसे आदमी को घर में घुसने देखो जो किसी धर्म को, मतलब किसी धर्म के मतलब ये हुआ कि किसी धर्म पर अड़िग ना रहे। भाई धर्म तो सबका है। भाई बाप का धर्म है बेटी को बेटी मानना, भाई का धर्म है बहन को बहन मानना, पति का धर्म है पत्नी को पत्नी मानना। अब आप देख लो इससे जरा एक बात बताओ, जिस दृष्टि से आप अपने पिता को देखते हैं, मैया उत्तर देना, मैया जिस दृष्टि से आप अपने पिता को देखती हो, क्या उसी दृष्टि से पति को देखती हो? या जिस दृष्टि से पति को देखती हो, क्या उसी नजरिए से पिता को देखती हो? क्या पिता और पति को देखने का नजरिया एक है कि अलग अलग है?
क्या एक हो सकता है? क्यों? किसने रोका है आपको? आपको किसने रोका है? पिता को अलग देखना है और पति को अलग, किसने रोका? धर्म ने। ये जो रोकने वाला है, टोकने वाला है, यही धर्म है जो आपको मर्यादा में रखता है कि ये पिता है, इसके साथ कैसा व्यवहार, और ये पति है, इसके साथ कैसा, ये पुत्र है, इसके साथ। यदि ये धर्म ना होता तो देख लो ना, कुत्तों में धर्म नहीं होता, इसलिए कुत्ते जिस माँ से पैदा होते हैं उसी माँ से संबंध बनाने लग जाते हैं जवान होते। बकरा को देखिएगा, बकरा जिस माँ से पैदा होगा, जिस बकरी से जवान होकर उसी बकरी के साथ संबंध बनाने लग जाएगा, क्योंकि जानवर के अंदर धर्म नहीं होता। और हम इंसान हैं, हम इंसान इसलिए सुंदर हैं क्योंकि हमारे यहाँ सुंदर सा एक धर्म है, और उस धर्म की सुंदर सी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में बंधकर हम सबको रहना होता है। इसलिए ये भारत धर्मवान देश है, यहाँ धर्म चलता है। लेकिन आज राजनेता कहते हैं कि नहीं जी, अब धर्म की कोई जरूरत नहीं। अब धर्म के नाम से लोग क्या क्या बातें करने लग जाते हैं। धर्म का मतलब केवल सनातन धर्म ही नहीं, बल्कि आपके अंदर जो दृष्टि है, पिता को देखने की, माँ को देखने की, बहन को, वह देखने का नजरिया भी धर्म है, सुनने का नजरिया भी धर्म है, खाना भी क्या है? धर्म। क्या खाऊं, क्या ना खाऊं, क्या देखूं, क्या ना देखूं। आपको मैं देख रहा हूं, आपको मैं माँ के रूप में देखूं, ये धर्म है। बहन के रूप में देखूं, ये धर्म है। बेटी के रूप में देखूं, ये धर्म है। गलत दृष्टि से देखूं, ये पाप है। हमारे यहाँ तो देखना भी धर्म है। बोलो हाँ, हमारे यहाँ देखने का नजरिया है। बड़ी लड़की है, बड़ी उम्र में है कोई तो माँ बराबर की है, बहन छोटी है, बेटी बड़ा है तो पिता बराबर का है, तो भाई छोटा है तो पुत्र। ये दृष्टि से देखना है, तब तो धर्म है। और यदि इससे चूक गई नजर तो वह धर्म है। इस धर्म की बेड़ियों में बंधा हुआ भारत है, और आज ये धर्म की जंजीरें, धर्म की बेड़ियां लोग तोड़ना चाहते हैं और आजाद होना चाहते हैं। आपको आजादी चाहिए? बोलो, धर्म की बेड़ियों से आजादी चाहिए क्या? किस किस को आजादी चाहिए धर्म की बेड़ियों से? आजादी चाहिए? कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए। आजाद सुअर है साहब, उसके कोई धर्म की बेड़ी नहीं पड़ी, तो सुअर बनना है इंसान से। धर्म की बेड़ियां सीता मां बंधी हैं, किससे? धर्म से। राम बंधे हैं, किससे? धर्म से। राम कहते हैं प्राण जाएं पर धर्म न जाए, प्राण जाएं पर। सीता मैया ने लंका में रह करके रावण ने सारे लालच दिए, सीता मैया ने एक बार रावण की ओर नहीं देखा। धर्म कहता है कि मैं जिस पति की पत्नी हूं उसके सिवा पराये पुरुष का दर्शन भी पाप है, इसलिए रावण को सीता मैया ने देखा भी नहीं। रावण चुरा के ले गया, वो सीता मैया ने रावण को देखा भी नहीं। जब सीता मैया बात करती ना रावण से, तो तिनका उठा लेती और तिनके की तरफ देख के रावण से बात करती। तृणधरियोट कहत वै दे सुमरि अवधिपति परम सने। तिनका धर्म तो बड़ी चीज है ना मेरी माँ। आजकल लोग धर्म का पालन ही नहीं कर पाते। इसलिए कहता हूं, प्राण तो आज हैं, कल नहीं ही रहेंगे, पर धर्म सदा। हमारे देश में धर्म के लिए मर गए। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को तलवार की नोक रखी गर्दन में, और गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चों को मुगलों ने कहा धर्म छोड़ दो, अपना सनातन धर्म छोड़ दो वरना मार डालूंगा। उन बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने कहा मार डालो, तब जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, जिंदा छोटे छोटे बच्चों को। लेकिन वो धर्म नहीं छोड़े। छावा देखा आपने? छावा को चमड़ी नोच ली, उसकी नाखून ऐसे निकाल लिए, जीभ काट ली, इतना सताया, कष्ट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए शरीर के। बोला था धर्म परिवर्तन कर लो, छोड़ देंगे तुम्हें। बोले ना, धर्म छोड़कर जी कर क्या करेंगे? स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रह के मर जाना श्रेष्ठ है, पर अपने धर्म का त्याग करना श्रेष्ठ नहीं। ये बातें थी। दशरथ जी बोल देते कि नहीं देता मैं तुम्हें 2 वचन 2 वरदान, क्या कर लेती कह के। लेकिन नहीं, दशरथ जी ये जानते थे कि इस कमरे के भीतर भी कोई ना सुन रहा हो, पर भगवान तो यहां भी सुन रहे हैं। धर्म की रक्षा इंसानों के लिए नहीं, धर्म की रक्षा भगवान के लिए, क्योंकि कोई देखे ना देखे वो तो देख रहा है। हम आपके लिए क्या बोलें? आप देखो ना देखो। आजकल तो आदमी सवेरे कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलने लग जाता है। बोलो हाँ। लेकिन धन्य है दशरथ जी, जिन्होंने पूरी जिंदगी में एक बार भी झूठ नहीं बोला। धन्य है राम जी, जिन्होंने पूरी जिंदगी में कार्यकाल में एक बार भी असत्य नहीं बोला, वो पूरी जिंदगी जी। और हम लोग एक दिन में 10-20 झूठ बोल लेते हैं और फिर कहते हैं कि बड़ा कष्ट है, बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। इसलिए मेरी माँ,
धर्म की बेड़ियों में बंध के रहिएगा। पतंग धागे से बंधी है तो आकाश में लहराती है। बोलो हाँ। यदि वो धागे से कट जाए तो पतंग कितनी भी ऊंची हो नीचे गिर जाती है कि नहीं। जैसे पतंग एक धागे से जुड़ी है और वो आकाश में है, ऐसे जो धर्म से जुड़ा रहता है वो आकाश में गगन चूमता है, ऊंचाइयों को पाता है। और जो धर्म की डोरी छोड़ देता है वो कितना भी ऊंचा हो। रावण इतना ऊंचा था, रावण इतना बड़ा था, इतना महान था, लेकिन रावण किसी का आदर्श ना बन पाया। रावण इतना बड़ा था मैया, लेकिन वो किसी का आदर्श, लंका में रहने वाला सोने की आदर्श ना हो पाया। शिव जी को बच्चों की आदर्श मां, शिवाजी की आदर्श कौन है? शिवाजी की आदर्श उनकी मां जीजाबाई। छोटी सी उम्र में मां ने शिवाजी को खेल खेल में पाठ पढ़ा दिया और युद्ध जीतने की शिक्षाएं दे दी मां ने। मां जीजाबाई भी एक वीरांगना है, एक छत्राणी है और वो युद्ध कला जानती है। और मां ने अपने बच्चे को बचपन में 14 साल की उम्र में पहला युद्ध जीता शिवाजी ने। 14 साल का बच्चा, वो बच्चा जो आपका 14 साल का बच्चा कपड़ा पहनना नहीं जानता, तब युद्ध जीत लिया। ऐसे इतिहास में नाम आ जाता है, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ करोगे नहीं तो जानेगा कौन? अब आप चाहते हो कि हमें सब जाने, पर आप कुछ करते नहीं, खटिया तोड़ते रहते हैं। लोग जाने इसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना आपको। आदर्श बनना पड़ेगा, समाज का आईना बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? दर्पण, आईना। लोग आपसे सीखें। मैं आपसे पूछता हूं, आप शराब पी रहे हैं, माना कि शराब पी रहे हैं, लोग आपसे क्या सीखेंगे? आप सिगरेट पी रहे हैं, लोग आपसे क्या सीखेंगे? आप दिन भर पत्ते खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, लोग क्या सीखेंगे? अरे और की तो छोड़ो, तुमसे तुम्हारा बेटा क्या सीखेगा? जब तुम अपने बेटे को कुछ ना सिखा पाए तो तुम इस धरती पे केवल बोझ ही तो हो। अरे आप यदि आदर्श ना बन पाए अपने बच्चों के तो आप बोझ ही तो हैं धरती के। बोझ ना बनो। ये माता है ना, भारत माता। ये भारत माता ने तुम्हें चावल दिया, गेहूं दिया, अनाज दिया, पानी दी, हवा दी। इस भारत माँ का थोड़ा तो ऋण चुका लो ना साहब। नहीं चुकाओगे? ये भारत माता हमारी किस किस की माता है? भारत माता माँ भारती माता है ना। इस माता से ही ना तुम पानी पीते हो। ये माता ही तुम्हें पानी देती है, ये माता ही तुम्हें अन्न देती है, ये माता ही तुम्हें फल देती है। बोलो हाँ। और तुमने इस माता को क्या दिया? केवल इसके ऊपर मलमूत्र त्यागा है तुमने। बदले में क्या दिया? कितना माँ भारती का तुमने गौरव सम्मान बढ़ाया है, कितने आदर्श बने। शराब पी के पड़े हो गंदी नाली में, इससे माँ भारती का सम्मान बढ़ेगा? बोलो क्या किया आपने देश के लिए? मुझे बताओ। किया है तो मैं आपके कार्य को प्रणाम करता हूं, नहीं किया तो प्रार्थना करता हूं कि ऐसा मेरी माँ ऐसे ही ना मर जाना। आए हो कुछ अच्छा करके चलो। चलो कुछ अच्छा करते हैं इस देश के लिए, इस वतन के लिए, इस राष्ट्र के लिए। हमारा भी योगदान इस राष्ट्र में हो। क्या योगदान है? कम से कम आप समाज के आदर्श बन जाओ, यही आपका योगदान। लोग आपसे सीखें, हाँ या ना। झांसी की रानी आदर्श है। उसने तो अपने जीते जी भारत मां के लिए लड़ी और मर गई, और मर के भी समाज को सिखा गई कि कब तक भागते रहोगे, लड़ो। इसलिए मेरी मां, इस देश के लिए कम से कम मैं आपसे एक छोटी सी भीख मांगू। आप कितने लोग भारत मां की सेवा करना चाहते हैं? मैं एक सरल तरीका बताता हूं सेवा का, जो करना चाहें वो हाथ उठाएं। यदि आप मां भारत मां की सेवा करना चाहते हैं तो बस इतना करो कि भारत में जो सनातनी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऊंच नीच का भेदभाव छोड़कर सारे सनातनियों को बस गले लगाना सीख लो। यह भी भारत मां की सेवा हो जाएगी कि तुम भेदभाव की दीवारों को तोड़ दो, ऊंच नीच की दीवारों को तोड़ दो और सबको गले लगाओ। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से, क्या बड़ा क्या छोटा। गौरी, मैं ये बात केवल कह नहीं रहा हूं, गौरी गोपाल में अखंड भोजन चल रहा है। कोई भी आता है, किसी की जात धर्म नहीं पूछी जाती, सबका पेट भर सम्मान किया जाता है, सेवा की जाती है। ये बात केवल मैं वाणी से बोल नहीं रहा, पहले मैं कर रहा हूं, फिर आपको समझा रहा हूं। गौरी गोपाल आश्रम में 310 वृद्ध माएं हैं। कोई माँ ब्राह्मण माँ है, कोई माँ क्षत्रिय माँ है, कोई माँ वैश्य माँ है, कोई माँ शूद्र माँ है। मैं सब माँओं के पांव दबाता हूँ और किसी माँ से आज तक मैंने जात नहीं पूछी कि माँ तुम्हारी जात क्या है, वो सबके पांव दबाता हूँ। कोई भेद नहीं है यहाँ पे।
आपने देखा होगा, देखो आश्रम में जितनी व्यवस्थाएं सेवाएं, कोई भेद नहीं है। कोई भी आओ, सब घूमो, सब देखो, किसी के लिए कोई दरवाजा नहीं, कोई लॉक नहीं। कोई गौरी गोपाल में सामने देखो, कोई दरवाजा ही नहीं है। कोई भी आओ, रात के आओ, पूरे दुनिया घूम लेना, बिना दरवाजे का घर कहां मिलेगा। इतना बड़ा आश्रम गौरी गोपाल बिना दरवाजे का है, क्योंकि कोई कभी भी आए, देखो अपनी आंखों से घूमो, कोई दरवाजा, फ्रंट में कोई दरवाजा है, देखो आप ऊपर से नीचे आए, कोई दरवाजा मिला, यहाँ बैठे हैं कोई दरवाजा नहीं, ऊपर जाइए भगवान के मंदिर में कोई दरवाजा नहीं, रसोई में जाइए कोई दरवाजा नहीं, माँ के दर्शन करने जाइए कोई दरवाजा नहीं, कोई भेद नहीं। और आजकल हम लोग लड़ते हैं, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, लड़ते आपस में। और आपस में लड़े तुम, इसलिए अंग्रेजों ने, मुगलों ने तुम्हें अपना गुलाम बनवाया, अपने जूते चटवाए तुमसे, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। क्यों? क्योंकि तुम्हें आपस में लड़ना था। लड़ो, तुम लड़े ना होते तो मुगल तुम्हारे देश में घुसते, तुम्हारी भारत माँ की छाती को फाड़ते, तुम्हारी बहन बेटियों का बलात्कार करते। इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम्हें लड़ना था। और तुम आज भी तो सुधरे नहीं, आज भी तो ये भारत के लोग लड़ रहे हैं आपस में, सनातनी लोग। अभी भी मौका है, सनातनी संगठित हो जाओ। क्या मजाल कि तुम्हारे देश की तरफ कोई आंख उठाकर देख ले। यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला आकर घर से हमें निकालेगा। दीवानों, जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। और कितना लड़ोगे? और क्या बाकी है खोने के लिए तुम्हारे पास? खो चुके हो भारत का एक टुकड़ा पाकिस्तान, खो चुके हो भारत का एक टुकड़ा बांग्लादेश, खो चुके हो भारत का एक टुकड़ा श्रीलंका, खो चुके हो भारत का एक अफगानिस्तान, टुकड़ा भारत का। और कितना गवाओगे? वर्तमान में तुम खो चुके हो केरल, और क्या गवाना चाहते हो? कितने टुकड़े करोगे अपनी भारत माँ के? और कितने टुकड़े करोगे? रोना ही होगी ये भारत माँ। ये भारत माँ के बारे में भी तो सोचो जरा। ये माँ है हम सबकी, ये माटी जिस जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। ये भारत माँ की माटी। जब राम अयोध्या से गए तो कुछ लेकर ना गए साथ में, पर अयोध्या की माटी लेकर के गए थे। राम 14 साल वनवास, जब उन्हें अयोध्या की याद आती थी तो अपनी माटी का दर्शन कर लिया करते थे। ये माटी का प्रेम है, ये प्रेम सिखा रहे हैं राम। लेकिन आज यहाँ भारत माता की माटी से प्रेम नहीं। हम लोग माटी खाए हैं, बचपन में खाए हैं तो प्यार करते हैं। आज के बच्चे तो माटी खाते ही नहीं, मिलती ही नहीं उनको खाने को, इसलिए प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं करते माटी से। हम तो माटी का स्वाद जानते हैं साहब, माटी का ऋण चुकाना जानते हैं, माटी का ऋण चुकाना जानते हैं, इसलिए सेवा कर रहे हैं। माटी से सब ले लेके भागना होता तो भाग जाते। कितने लोग ऐसे हैं जो भारत में नाम कमाए, भारत से पैसा कमाए और बाद में जाके दूसरे बड़े देशों में जाके रहने लग गए। जब नाम पद प्रतिष्ठा हुआ तो दूसरे देश चले गए, जब लिया तब ले यहां से गए, और जब लौटाने का वक्त आया तो दूसरे देश चले गए। अरे जिस देश की खाया है ना साहब, लौटाओ भी वहीं। नहीं लौटाना चाहिए? आप बताओ, लौटाओ ना। तो इस भारत माँ के लिए कुछ करो ना। यही करो कि तुम सनातनी संगठित रहो। तुम्हारे गांव में कोई जंगल में कोई कोल भील समाज के लोग हों, कोई आदिवासी लोग हों, जंगल के लोग हों, सनातनी है, उनकी बेटी का विवाह करा दिया करो। उनको पैसे की जरूरत हो, आटे की जरूरत हो, रोटी की जरूरत हो, सपोर्ट किया करो। बड़ी गरीबी है इस देश में आज भी। किसी के पास है तो बहुत है, किसी के पास नहीं है तो कुछ नहीं है। हम सनातनी एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो सुनो, क्रिश्चियन लोग क्या कर रहे हैं? भारत के सनातनियों के गांव में घुस घुस के 2-2, 5-5 हजार रुपया बांट बांट के पूरे गांव के गांव को क्रिश्चियन बना दिया। जहां मंदिर हुआ करती थी वहां चर्च बन गए। क्यों? आपने ध्यान नहीं दिया। क्रिश्चियनों ने पैसों के बल पे धर्मांतरण करा लिया। कम से कम तुम अपने सनातनियों को गले तो लगा सकते थे कि भैया कहां जा रहा, मैं तेरा भाई हूं, बोल तुझे क्या जरूरत है? तेरी बेटी का ब्याह करना है, मैं करूंगा, चला जा। मैं आपको बताना नहीं चाहता, फिर भी इस पूरे वाक्य पे मैं एक बात आपको बता रहा हूं जो जरूरत है बताने की। मेरा अपना गांव, मेरे गांव में भी गरीब लोग रहते हैं। मेरे गांव में भी वो लोग रहते हैं, आदिवासी लोग, कोल भील, मोची लोग रहते हैं। मेरे गांव में जब भी कोई गरीब बेटी का विवाह होता है तो मेरे गांव के मोची भाई का फोन आ जाता है कि महाराज जी हमारी बेटी का विवाह फलानी तारीख को तय हुआ है। हमारे गांव में हमने कह रखा है कि गांव में किसी की भी बेटी का विवाह होगा हमें सूचना दीजिएगा, जितना अधिक से अधिक हो सकेगा तुम्हारी बेटी के विवाह में दान दक्षिणा दी जाएगी, बारातियों के भोजन की व्यवस्था की जाएगी और बहन को जितना अधिक से अधिक दे सकते हैं दिया जाएगा। यदि हम नहीं करेंगे तो कोई क्रिश्चियन आके थोड़ा सा 2-5 हजार का सहयोग दिया और वो बदल लिया। तो जब दूसरा हमारे अपने भाई को ले जा सकता है तो हम अपने भाई को अपने पास क्यों नहीं रख सकते? वो आदिवासी हमारा ही तो भाई है, वो मोची भाई हमारा ही तो भाई है, कोई हमसे अलग थोड़ी है। सनातन का ही तो हिस्सा है वो भी। ये जातवाद ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। जातियां अच्छी हैं व्यवस्था के लिए, ये जातियां बनी क्यों थी? व्यवस्था के लिए।
जातियां क्या है? ब्राह्मण एक जाति है, ये व्यवस्था है। क्या व्यवस्था? ब्राह्मण वेद पढ़ेगा, वेद पढ़ाएगा, क्षत्रिय तलवार चलाएगा, वैश्य व्यापार करके अर्थव्यवस्था मजबूत करेगा, शूद्र सबके साथ खड़ा होगा कंधे से कंधा मिलाकर। अब देखो ना, तलवार चलाएगा क्षत्रिय, पर तलवार बनाएगा लोहार। तलवार क्षत्रिय चलाएगा, पर तलवार बनाता कौन है? लोहार। लोहार को काम मिला तलवार बनाने का। घड़े का पानी सब पिएंगे, पर घड़ा बनाएगा कौन? कुम्हार। लोहार कुम्हार। जूता सबको चाहिए, बनाएगा कौन? मोची। पलंग कुर्सी कौन बनाएगा? बढ़ई। बोलो हाँ। कपड़ा कौन धोएगा? धोबी। पानी कौन भरेगा? केवट। सब समाज के काम बटे हैं, और ये व्यवस्था है, ये लड़ने के लिए नहीं है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, केवल सनातन की खूबसूरती देखिए। सनातन इतना बड़ा था, आपके घर में बेटी का विवाह करते हो ना, तो आपको व्यवस्थाएं बांटनी पड़ती हैं कि भैया सब्जी का काम तुम संभालना, बारातियों के भोजन की व्यवस्था तुम संभालना, बारातियों के पानी की व्यवस्था तुम संभालना, यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था। क्या एक व्यक्ति सारा काम कर सकता है? काम बांटना पड़ेगा। इस हॉस्पिटल में काम बटा होता है। हॉस्पिटल में एक नर्स होती है, एक डॉक्टर होता है। डॉक्टर के आने के पहले नर्स, वहां का स्टाफ पूरी ऑपरेशन की तैयारी करता है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर आएगा तब वो कैंची ढूंढेगा कहां रखी है। बोलो हाँ। और वहां पे हॉस्पिटल में साफ सफाई की व्यवस्था अलग किसी के हाथ में दी गई है। बोलो हाँ। भाई बिना व्यवस्था के एक हॉस्पिटल नहीं चलता, तो बिना व्यवस्था के भारत देश कैसे चलता? इसलिए हमारे पूर्वजों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में एक व्यवस्था की स्थापना की। ये जातियां व्यवस्था के लिए हैं, आपस में लड़ने के लिए नहीं कि तुम लड़ो। मैं यादव, मैं गुज्जर, मैं जाट, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय। काय बात की तुम लड़ाई पाल रखे हो? तुम सब एक बाप की संतान हो। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। भगवान के मुख से ब्राह्मण हुआ, भगवान की भुजा से क्षत्रिय हुआ, भगवान की जंघा से वैश्य हुआ, भगवान के चरण से शूद्र हुआ। बोलो हाँ। शूद्र कहां से हुआ? चरण से। अच्छा एक बात बताओ, गंगा मैया कहां से प्रकट हुई? बोलो। भगवान के चरण से गंगा मैया प्रकट हुई हैं। वामन भगवान के पांव को धोके ब्रह्मा जी ने कमंडल में भर लिया। भगवान के चरण पदी हैं, चरण धोमन है ये गंगा मैया, भगवान का चरणामृत है। बोलो हाँ। जब भगवान के चरण से निकली गंगा पवित्र है, तो भगवान के चरण से निकला शूद्र अपवित्र कैसे हो सकता है? चरण से गंगा भी निकली है और चरण से शूद्र भी निकला है। तो यदि चरण से निकली गंगा शुद्ध है, तो चरण से निकला शूद्र अशुद्ध क्यों है? ये केवल तुम्हारी खोपड़ी अशुद्ध हो गई है और कुछ अशुद्ध नहीं। तुम्हारी विचारधारा में अशुद्धि आ गई है और कुछ भी। ईश्वर ने जो बनाया है, व्यवस्था बनाई है, तो तुमने यहां गुड़ गोबर कर दिया। आपस में लड़के मर गए, लड़ो। आपस में लड़के मरोगे तो अंग्रेजों का क्या बिगड़ रहा? फिर आ जाएंगे, फिर तुम्हें गुलाम बनाएंगे। मुगलों का क्या बिगड़ रहा है? फिर गुलाम बनना है तो लड़ो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। एक बात बताओ, जब बच्चा पैदा होता था 50 साल पहले, तब हॉस्पिटल में नहीं होता था। तब कौन आता था डिलीवरी कराने? हैं? एक ताई आया करती थी, वो शूद्र समाज से हुआ करती थी और वही नरा काटा करती थी। वो कहते हैं जब तक ताई बच्चे को साफ ना करे तब तक बच्चा शुद्ध नहीं होता था। वो गले में मुंह में हाथ डाल के उसके मुंह की गंदगी खींचती थी। वो बच्चे को नहलाती धुलाती थी। जिस ताई के स्नान कराने से मैं शुद्ध हुआ, आप शुद्ध हुए, भला वो ताई खुद अशुद्ध कैसे हो सकती है? सोचो ना, कितनी हम लोगों ने गांठें बांध रखी हैं। जब परिवार के लोग आपस में लड़ रहे हैं तो देश में लड़ाइयां हो रही हैं, ये केवल अज्ञान है। बताओ, आपस में लड़ना सही है कि गलत है? बस ये बता दो, सही है कि गलत है? लड़ना चाहिए? प्यार से रहो साहब। क्यों मैया? सबको गले लगाओ। आप कहोगी कि नहीं जी मैं उसको गले नहीं लगाऊंगी, वो तो उस समाज की है। क्या गले लगाने से तुम्हारा कुछ घुर रहा है, कुछ घट रहा है? गले लगाने से राम ने शबरी को गले लगाए कि नहीं? वो तो भील नहीं जाती थी जी। जब राम भगवान होकर शबरी को गले लगा सकते हैं, तो मैं कौन होता हूं ये भेद करने वाला कि तू छोटा और तू बड़ा? जब हमारे भगवान भेद नहीं कर रहे, मैं क्यों करूं? हमारे राम तो बंदर को गले लगा रहे हैं। बोलो हाँ। वो बंदर जो कितना अशुद्ध रहता है। आप तो शौच करने जाते हो तो शरीर साफ करते हो, बंदर तो शौच करने के बाद धुलता भी नहीं है। बोलो हाँ। वो कहां धुलता है? उस अशुद्ध बंदर को भी राम ने गले लगाया और उस बंदर का भी मान बढ़ाया है। भालू को गले लगाया, उसका भी मान बढ़ाया है। बोलो हाँ।
गिलहरी को गोद में बिठाकर उंगलियां फेरी और गिलहरी का भी मान बढ़ाया है। धन्य है राम, इंसानों की तो छोड़ दो साहब, पशु पक्षियों का मान बढ़ाते हैं। केवट के घर जाते हैं, शबरी के घर जाते हैं, निषाद के घर जाते हैं, और तुम हो कि तुम्हारे गांव में बगल में कोई गरीब परिवार का व्यक्ति है, उससे पूछने भी नहीं जाते कि भाई आटा है घर में, रोटी बनी कि नहीं आज तेरे घर में। गरीब बूढ़ी माँ, साहब गरीबी देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। बड़ी बीमारी है गरीबी, कोई गरीब है तो उसका सपोर्ट करो। गरीबी क्या होती है, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, मैं भी बचपन में घर में भिक्षा मांगने जाता था, गांव में लोगों के घर भीख मांगता था, तब मेरी माँ रोटी बनाती थी। मैं जानता हूँ कि रोटी की भूख क्या होती है, भूख क्या होती है, ना होने का अभाव मैं जानता हूँ। मेरे पास कपड़े नहीं थे बचपन में, मेरे पैंट में 2 छेद हो जाते थे, पीछे चड्डी दिखती थी। 1 साल तक एक पैंट पहनाते थे हमारे पिताजी। जीन्स आप लोग पहनते हो ना, मेरे गांव के लड़के जीन्स पहनते थे, मैं केवल देखा करता था। मेरे पिताजी ने कभी जीन्स नहीं दिलाए, क्योंकि जीन्स महंगा था, उसको खरीदने की औकात नहीं थी हमारी। पैंट फट जाता था पूरा, चड्डी दिखती थी, वही पहनते थे। एक कपड़ा था, कहीं रिश्ते आने जाना हो, वही फटा कपड़ा पहन के जाते थे। कपड़े नहीं थे पहनने को, ठीक से रोटियां नहीं थी, बारिश होती थी तो घर के सारे बर्तन बिजी हो जाते थे कि यहाँ पानी टपक रहा है, यहाँ पानी टपक रहा है, यहाँ पानी टपक रहा है। ऐसी परिस्थिति में जीवन गुजारा है। हम जानते हैं कि अभाव क्या होता है, हम जानते हैं कि एक दाने की कीमत क्या होती है। अब तो तुम्हें मिला है तुम्हारे बाप का, तुम्हें कदर नहीं है रोटियों की, तुम्हें कदर नहीं है कपड़ों की। हम जानते हैं साहब के कपड़े की कीमत क्या होती है। हमने गुजारा है टाइम को, हमने भीख मांगी है। जब हम जाते थे लोगों के घर भीख मांगने, लोग चावल देते थे, और चावल देते समय कोई गिर जाता था ना, मैं जमीन से चावल समेटा करता था। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। और जिनके घर भीख मांगने जाता था, आज भी मेरे गांव में वो घर हैं जिन घरों में हम भीख मांगने जाया करते थे। इस परिस्थिति को हमने देखा है, इस गरीबी से हम गुजरे हैं। इसलिए उस गरीबी में जब अपमान होता है ना, तब हम चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। क्या अपमान हमारा ना हुआ होगा, क्या लोगों ने अपमान ना किया होगा, लेकिन नहीं, उन बातों को हम कभी याद नहीं करते। कोई बात नहीं, लेकिन अपमान तो होता ही है ना मेरी माँ, मैं किसको कहूँ। गरीब का अपमान होता है, मेरा भी अपमान किया लोगों ने। देखो भिखारी आ गया, देखो भीख मांग रहा। चड्डी हमारी दिखती थी, पैंट था नहीं, तो लोग सोचिए कि मुझे याद है मैं 12-13 साल का जब हो गया, तब तक मैं चड्डी ही पहन के गांव में घूमता था, पैंट नहीं था ना मेरे पास। मेरी एक मौसी थी, वो शहर में रहा करती थी, तो वो मौसी कभी मेरा एक भाई है मौसी का लड़का, वो मेरे से बड़ा है, तो उसके उतारे हुए कपड़े जब वो रिजेक्ट कर देता था तो मौसी आती थी, तो वो कपड़े भर के ले आती थी झोले में। अन्नू देख तेरे लिए कपड़े लाई हूँ। मैं वो कपड़े देख के खुश हो जाता था, मौसी आई कपड़े। फिर मैं पूछता मौसी अगली बार कब आओगी, क्योंकि जब आओगी तो कपड़े, तो वो भी उतारे हुए कपड़े ले आती थी। तो कुछ दिन वो चलते थे, क्योंकि वो भी रिजेक्ट ही थे, फिर भी हम उसे शौक से पहनते। वो पहन के कहीं जाया कर, देखो हमारे पास भी कपड़े। परिस्थितियां सबकी बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन हमने कभी ईश्वर से शिकायत नहीं की कि प्रभु ये दिन है, नहीं, तब भी खुश थे। हाँ गरीब थे, सोचिए हमारे घर में टीवी नहीं थी, हम दूसरों के घर टीवी देखने जाते थे, तो होता है अभाव, तो अभाव है। खुद का घर नहीं था, दूसरों के घर में हम रहा करते थे, उन्होंने अपने घर से निकाल दिया। फिर हमारे पिताजी ने एक छोटा सा घर बनवाया, उसमें रहे। आज भी गांव में हमारे यहाँ वही घर है पुराना, हम लोग अभी उसी में रहे, बड़े भैया हमारे उसी में रहते हैं। गांव जाते हैं तो हम लोग उसी में रहते हैं, एक छोटा सा घर है। तो जीवन में गांव हमारा है मध्य प्रदेश, जबलपुर जिला, सिहोरा के पास रेउंझा गांव है वहां। तो गरीबी क्या होती है ये हमसे बड़ी आप लोग नहीं जानते। आप लोगों ने गरीबी पुस्तकों में पढ़ी होगी, हमने गरीबी जी कर देखी है साहब। हमने आप बता तो रहे हैं कि हमारी उम्र 35 साल है अभी, लेकिन आपने 70 साल की उम्र वाले का भी जो अनुभव होगा, उससे ज्यादा अनुभव हमने इस उम्र में सब कुछ देख लिया है। अच्छा बुरा, हानि लाभ, सब कुछ देखा। इसलिए हम केवल लिखी बातें नहीं बताते, जो अनुभव है वो समझाते रहते हैं कि भाई ठीक से चलो, आज पैसे आए हैं घमंड ना करो, ये पैसे आए हैं तुम्हारे बाप की बफौती नहीं है। समय बदलते देर नहीं लगती। हमने अच्छों के समय को बदलते देखा है। जिनके पास सब कुछ था आज उनके पास कुछ नहीं है, और जिनके पास कुछ नहीं था भगवान ने आज उनको सब कुछ दे रखा है। तो समय का चक्र है, इसलिए कब किसका समय बदले, इसलिए आप ईमानदारी से चलते रहो, धर्म का आचरण करते रहो, भगवान पे भरोसा रखिए। देने वाला वही है, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, देनहार कोई और है। इसलिए किसी से मत मांगो, मांगना है तो भगवान से। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, देनहार भगवान है। किसी के आगे रोने से बेहतर है भगवान के आगे रोया जाए।